गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ पार्ट 1 और इसका चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज डेट है 30 जुलाई 2026 और हमारे चैप्टर का आज का टॉपिक है द रोमन नंबर्स। कल हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो एक इंडिजीनियस पीपल थे गुमुलगल, जो उन्होंने अपने किस तरीके से काउंटिंग्स की थी। इसमें वो एक को उरापन बोलते थे और दो को उकसार बोलते थे। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि पैरेलली उसी समय पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में सेम टाइप के और सेम तरीके की न्यूमरोलॉजी डेवलप हो रही थी। ये एक अपने आप ये इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो काउंटिंग का इवोल्यूशन है अमंग ह्यूमन बींग्स, वो जो है लगभग लगभग पैरेलल ही चल रहा था। और हमने ये भी देखा था कि हम किस तरीके से जब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको वो पहली साइड में काउंट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर वो नंबर ऑफ आइटम्स जो है अलग अलग साइज़ के हैं बट उनकी काउंटिंग कम है तो हम उनको जल्दी काउंट कर लेते थे। हमने एग्जांपल देखा था टेबल का कि जैसे अगर 3 टेबल डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की रखी हुई हैं, बट आप फर्स्ट व्यू में ही आप देख लेंगे कि वो 3 टेबल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस। बट अगर वही टेबल 12 से 13 की काउंटिंग में रखी हुई है सेम साइज़ की, तो आप फर्स्ट लुक में उसको देखने में आपको उसको समझने में कि ये 10 होंगी, 11 होंगी या 12 होंगी, आपको मुश्किल होगी, आपको जाके काउंट ही करना पड़ेगा। जो यूरोपियंस यूज का इस्तेमाल कर रहे थे न्यूमरल्स, वो थे रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो ये रोमन न्यूमरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमने इससे चैप्टर की शुरुआत में भी हमने देखा कि रोमन न्यूमरल्स जो है अप टू 20 तक हमने देखे थे कि किस तरीके से वो 20 तक न्यूमरल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं न्यूमरल्स का हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि आप समझ जाएं। ठीक है, 1 को हम आई लिखते हैं, 2 को हम डबल आई लिखते हैं, 3 को हम ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 को हम एक्चुअली जो हमारा 4 होता है वो हमेशा 5 माइनस 1 होता है। तो ये 4 से पहले अगर हम आई लगाएंगे तो मतलब हम 5 माइनस 1 कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा 5 का सिंबल होता है वी। ठीक है, और 6 हमारा 5 प्लस 1 होगा वी आई। ठीक है, बेसिकली दिस सिंबल इज फॉर 1। सो हमने 2 बार लिख दिया तो 2, 3 बार लिख दिया तो 3। ठीक है, 7 हमारा क्या हो जाएगा वी आई आई, ये हम 3 टाइम्स तक ही करते हैं। 8 हमारा वी आई ट्रिपल आई, सॉरी वी ट्रिपल आई हो जाएगा। और 9 हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हम इसको सिर्फ 3 बार ही लिखते हैं। तो अब इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो 10 का सिंबल है हमारा एक्स, और 9 हो जाएगा हमारा एक्स से हम एक्स के लेफ्ट साइड में आई लगाएंगे, मतलब हम 10 से 1 माइनस कर रहे हैं, 10 से 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम 11 देखेंगे। 11 क्या हो रहा है हमारा, 11 जो है हमारा ये 10 है, और 10 में हम एक जोड़ देंगे तो ये हमारा 11 हो गया। इसी तरीके से 12 में हम 2 बार एक जोड़ देंगे तो ये 12 हो गया, और 13 में हम 3 बार एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 14 आ गया। 14 में हमको क्या करना है, 14 में 10 तो है हमारा। ठीक है, अब बचा 4।
4 को हम करेंगे 5-1, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो 4 था इसको भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 14, और 15 क्या होगा हमारा 10 and 5, दैट इज x and v, और 16 एज इट इज। अब आप ये अगर आपको याद है तो ये आप लिख सकते हैं कि 10 and 16, 17 क्या हो जाएगा आपका 10 and 7, 18 क्या हो जाएगा 10, 8, ठीक है। 19 क्या हो गया आपका 19 आपका हो जाएगा सेम 9 ही होगा, मीन्स x i x, एंड 20 क्या हो जाएगा आपका डबल x, ठीक है। ये हमने चैप्टर की शुरुआत में भी देखे थे, और ये रोमन नंबर्स है 20 तक। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और इनके कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, रोमन नंबर्स सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, ठीक है। इसमें हमें रोमन नंबर्स में हमें सिंबल याद रखने पड़ते हैं, और किस तरीके किस पैटर्न में ये लिखे जाते हैं उस पैटर्न को हमको देखना होता है। अभी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। सी 1 को हम कैसे लिख रहे हैं आई से, ठीक है। 5 को हमने कैसे लिखा वी से, ठीक है। इसके बाद में 10 को हम कैसे लिखते हैं, ये चार्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक्स से। इसके बाद में क्या है आपका 50 का आप कैसे लिख रहे हैं एल, ठीक है। और इसके बाद में 100 आप कैसे लिख रहे हैं सी, और 500 डी, एंड 1000 ये आपके सिंबल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी सिंबल हैं जो इससे बड़ी डिजिट्स के हैं। तो ये दीज आर द actually these are the numbers which Hindu numbers or the numbers which we are using in present day internationally, and these are the Roman numbers which the European countries were using। and आप देखेंगे कि एवोल्यूशन हमारा ये हमारा फाइनल है, ये हमारे आज के एवोल्यूशन है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज ये एवोल्यूशन हमारा आया था कहाँ से, ये जो ऑस्ट्रेलियंस जिस तरीके से अपने नंबर सिस्टम यूज कर रहे थे उसके बाद में हमारा फिर ये एवोल्यूशन आया। और क्योंकि हमको लार्ज नंबर्स की जरूरत पड़ने लगी, और लार्ज नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या न्यूमरल्स होंगे, तो फिर ये यूरोपियंस ने ये मतलब यूरोपियंस एरिया में ये नंबर्स रोमन नंबर्स डिस्कवर हुए, सॉरी इवॉल्व हुए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं अब हमें बड़े नंबर्स हम लिख पा रहे हैं, और ये नंबर किस पैटर्न में लिखे जाते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमने समझा था 1 तक ये रिपीट होता है, उसके बाद में जो 4 होता है ये -1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 ये 6, 7, 8 तक जाएगा, उसके बाद में जो 9 होगा वो 10 माइनस आपका 1 होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो 50 है तो 50 माइनस आपका 10 क्या होगा 50 माइनस 10 आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर आप 40 लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे ये है आपका 50 और इसके लेफ्ट साइड में x लगा देंगे तो ये आपका 40 का सिंबल हो गया। मीन्स 30 का सिंबल आपका क्या होगा 30 का सिंबल होगा, ये पैटर्न में आपको सीखना है। 30 का सिंबल होगा आपका XXX, 20 का सिंबल होगा आपका XX, और 10 का सिंबल होगा आपका सिंगल x। लेकिन जैसे ही आपका 40 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 आया तो हमने जैसे ही यहाँ पे हमारा 4 आया तो हमने 5 माइनस 1 किया था, 9 आया तो हमने क्या किया था 10 माइनस 1 किया था। इस तरीके से 50 आएगा तो हम 40 करेंगे। इस तरीके से 90 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे 90 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे
100 माइनस 10 करेंगे, मतलब आपका 100 क्या है C, तो आप 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और अगर 110 को कैसे लिखेंगे, 110 को लिखेंगे CX, ठीक है। और इस तरीके से हमारी काउंटिंग चलती है। तो हम कुछ काउंटिंग्स आप इस काउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉरी, मैंने मिटा दिया। L 100 C एंड 500 हमारा D था और 1000 हमारा M था, ठीक है। तो अभी इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए जैसे बोला है कि 27 को हमको लिखना है। 27 में हम सबसे पहले देखेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे किसमें, 10 कितने हैं हमारे इसमें, 10 प्लस 10, उसके बाद में क्या है 7, 7 में हमारे 5 कितने हैं, एक बार 5 है, उसके बाद में क्या बचा 2, मतलब 1 प्लस 1, दिस इज आवर 27। अब इसको हम लिख देंगे, इसका हम लिख देंगे x, इसका लिख देंगे x, और इसका लिख देंगे b5, और ये 2 बार, दिस इज आवर 27। इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अप टू 100 आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हम 69 का लिखते हैं, 69 में हमारा क्या होगा कि ये क्या है 60 है, 60 में हमारे 50 कितना है, 50 हमारा कितना है, एक बार है, 50 प्लस 10 प्लस ये क्या है 5 प्लस 4, सॉरी हमें 9 का सीधा पता है, 9 लिखेंगे, ठीक है, 9 का सिंबल डायरेक्ट होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 50 का सिंबल हमारा क्या है L, और 10 का सिंबल क्या है X, और 9 का सिंबल क्या होता है दिस इज आवर 69, ठीक है। इस तरीके से आपको रोमन नंबर से न्यूमरल्स और न्यूमरल से रोमन नंबर लिखना आना चाहिए। हमारे चैप्टर इस टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है कि हमने 40 का रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है। द नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस द न्यूअर सिंबल्स ऑफ द न्यूअर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन बिगर नंबर्स, and this is Roman numbers are considered as the landmark numbers, because this is the first time, this is the time when the people are, though the Indian numbers already Indians were using at that time, but the popular number was this, because England has due to the colonization, ब्रिटिशर्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गए थे, और वहां पे वो यही नंबर्स यूज कर रहे थे। चलिए 4 डिजिट के नंबर को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रोमन नंबर में लिखेंगे। जैसे एक नंबर है हमारा 2367, ठीक है, इस नंबर को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, सी 2000 हमारे पास में कितने बार हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। इसको हम स्प्लिट करके तो ऐसे यूं लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000। नाउ ये क्या है हमारा 300, 300 हमारा कितनी बार है, 3 टाइम्स। इसके बाद में हमारा ये 60 है, तो इसमें हमारा 50 है एक बार, और फिर 10 है, और उसके बाद में 7 है, ठीक है। तो ये हमारा 1000 क्या हो जाएगा, 1000 हमारा हो जाएगा M, ठीक है। ये वाला 1000 क्या हो जाएगा M, और ये 100 100 100 क्या है हमारे C, ठीक है। इसके बाद में 50 हमारा क्या हो जाएगा L, और 10 क्या है हमारा X, और 7 क्या है हमारा VI। सो दिस इज, ये एक बड़े नंबर का हमारा
रोमन रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हमको और भी नंबर दिए गए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा दिया गया है हमारे? नेक्स्ट नंबर दिया गया है, देखेंगे 1 2 2 2। इसको सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं। 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हमारा कितना हो जाएगा? m। 100 100 कितना हो जाएगा? c। और 10 10 कितना हो जाएगा? x। और 2 कितना हो जाएगा? दिस इज आवर रोमन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चेक करते हैं। $2999। ये हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में? 2000 को सबसे पहले स्प्लिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 900 को हम स्प्लिट करेंगे तो हम 100 टाइम्स 1000 जो है हमारा 1000 माइनस 100 लिखेंगे 900 को, ठीक है ना। 1000 माइनस 100 लिखेंगे मतलब CM लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट 900 लिख देते हैं और प्लस 90 को हम कैसे लिखेंगे? हम जिस तरीके से 100 को लिखते 90 को लिखते हैं 100 माइनस 10 करके वो लिखेंगे, और 9 को हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, जैसे 10 माइनस 1 करते हैं, ठीक है। अब इसको समझेंगे आप। हमने 1000 को हमने लिख दिया क्या? M। अब ये 900 कैसे लिखेंगे आप? दिस 900 यू विल राइट एज 1000 माइनस 100, और जो नंबर रहता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे M। तो ये जो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 900 हो गया, मीन्स 1000 माइनस 100। अब वैसे ही हमारा 90 आ जाएगा। 90 हमारा कैसे हो जाएगा? ठीक है, L और उसके लेफ्ट में क्या होगा? X, मतलब 100 में से 10 माइनस करना है, और 9 हमारा क्या हो जाएगा? 10 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। इसको आपको डिकोड करना भी आना चाहिए। सपोज यही नंबर है, इसको डिकोड कैसे करेंगे? I mean, वापस नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? देखिए, ऊपर वाली हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे और इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? देखिए, ये M है, इसको 1000 लिखना है, प्लस फिर ये M है 1000 लिखना है। अब आप देखेंगे M 1000 है, बट उससे पहले एक और न्यूमरल है रोमन का, तो व्हाट इज तो ये क्या है? इसका मतलब कि इसमें से ये माइनस हो रहा है, क्योंकि इससे ये छोटा है। तो 1000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। सेम यहाँ पे आपने देखा कि L आया 100 और उससे पहले उससे छोटा आया है 10, मतलब इसमें भी माइनस करना है। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और सेम यहीं पर है, यहाँ पर भी है 10 है और 10 से पहले 1 है, तो 10 माइनस 1 करना पड़ेगा तो 9 आ जाएगा। अंडरस्टूड? और फिर ये आप इसको कंबाइन कर सकते हैं 2999 इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली 1000 माइनस 100 एंड दिस इज एक्चुअली 100 माइनस 10 एंड दिस इज एक्चुअली 10 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आपको, अगर आपको रोमन नंबर में दिया गया है तो रोमन नंबर से आप नंबर कैसे लिखेंगे ये आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 302। कैसे लिखेंगे इसको? 100 प्लस 100 प्लस 2 मीन्स 100 100 क्या है हमारा? L
and this LL and 2 times I. This is our 302. ठीक है, सॉरी हमारा 100 और आएगा, यहाँ पे एक L और आएगा, ठीक है। और अगर 400 हो जाता तो क्या हो जाता है हमारा 402 कैसे लिखेंगे, 400 है हमारा, ठीक है ना। नाउ दिस इज 500 माइनस 100, इसको हम लिखेंगे 500 माइनस 100 प्लस 2। 500 माइनस 100 कैसे होगा हमारा D माइनस C, मतलब D CD, ठीक है, CD एंड दिस इज। तो जब भी आप देखेंगे कि आपके पास में बड़ा रिप्रेजेंटेशन से पहले उससे के लेफ्ट में अगर दूसरा रिप्रेजेंटेशन है तो फिर आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 500 माइनस 100 हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 715। फोर्थ है हमारा 715, ये कैसे होगा, सी 700 आ गया तो 500 आ गया, प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। इसके बाद में 10 प्लस 5, अब इसको लिख दे, 500 हमारा क्या हो गया D, ये दोनों मिलके क्या हो गए हमारे C, और 10x और 5 हमारा क्या हो गया V, ये हमारा हो गया 715, ठीक है। अब इन्होंने एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, इसमें दो बड़े रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं और ये दो बड़े रोमन नंबर्स हैं, ये हमको ऐड करने हैं। जिस तरीके से रोमन नंबर ही हम जानते हो, नंबर्स नहीं जानते हो, उस तरीके से हम इनको ऐड करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखते हैं, C X, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है, इससे ट्रिपल्स 4 टाइम्स C X इसको हमको ऐड करना है। वी डोंट नो द नंबर, हम इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे कि किस तरीके से ऐड होगा। देखिए ये C क्या है 100 है, ये C क्या है 100 है, ये भी C 100 है, ये भी C 100 है, ये भी C 100 है और ये भी C 100 है। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो हमारा 600 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा 600 बन जाएगा। और 600 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 500 प्लस 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम इस C को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, C को ऐड कर रहे हैं और ये हमारा 600 बन गया। 600 को 500 प्लस 100 होगा। बेसिकली हम नंबर से कर रहे हैं, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हम सबसे पहले देखते हैं C 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो 5 टाइम्स से ज़्यादा लिख देंगे तो हमारा 5 टाइम की जगह क्या हो जाएगा, हमारा D आ जाएगा। 5 टाइम्स C नहीं लिखेंगे, हम D लिखेंगे। उसके बाद में फिर कितना बचा, 1 टाइम्स C बचा, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में ये 3 टाइम्स X हम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स X हम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसकी जगह हमें दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है 5 टाइम्स I नहीं लिख सकते, इसका सिंबल है हमारा ये, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ओके, हमने एक मिस्टेक किया हुआ है। एक्चुअली हमारा आंसर सही है, बट अकॉर्डिंग टू बुक हमारा यहाँ पे एक I और है,
अंडरस्टूड। अब इससे ये हमारे 4 हो गए। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो ये 4 हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे इस सीरीज में? क्या आएगा? 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 हम कैसे लिखेंगे? 40, दैट इज एल एक्स, दिस इज 40, एंड ये हमारा 5 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। दिस इज आवर आंसर। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर बुक। जो इससे पहले भी हमने किया था वो भी करेक्ट था, और ये जो आपके बुक में है इसको भी मैंने करके आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है, इसको दिया नहीं है, इसको हम करके देखते हैं। एल ट्रिपल एक्स वी आई आई, ठीक है। और इसको हमें ऐड किसके साथ में करना है? एल डबल एक्स वी आई आई आई, एल डबल एक्स वी। नाउ सेम ग्रुप को हम देखते हैं। हमारे पास 2 बार एल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार एल है तो हम इसको लिख सकते हैं। एल प्लस एल क्या हो गया? 50 हो गया, ठीक है। अभी हमारा कितने बार आ गया? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स एक्स आ गया, मंथ्स मीन्स दिस इज 50, ठीक है ना। अभी 50 हो गया तो 50 का रिप्रेजेंटेशन अलग से है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रिपल एल। अब इसके बाद में देख रहे हैं कि हमारा 2 बार 5 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 2 बार 5 मिलके ये क्या हो जाता है? 10, दिस इज 10, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं, इसके बाद में ये हमारा 5 बार आई आ गया, ये 5 को हम लिखेंगे यूं, दिस इज आवर एडिशन, ठीक है। इसको एक बार नंबर्स में चेंज करके देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए ये क्या है हमारा? 50 प्लस 30 प्लस ये क्या है? व्हाट इज दिस? 7, सो ये हमारा 5 3 7 हो गया। ये क्या था हमारा? 50 प्लस 20 प्लस 8, ये कितना हो गया? 5 2 8। अब इसका हम एडिशन करके देखते हैं। फिफ्टी प्लस 20 70, ओके, दिस इज आर 70 एंड दिस इज आर 80। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है एक्चुअली। ये क्या हो गया हमारा? 87, और ये हमारा हो गया 78, ठीक है। अब इसका हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165। अब ये देखते हैं कि हमारा क्या आया। ये हमारा देखिए क्या है, ये है 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। ये कितना हो गया? 150 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज 165, ठीक है। तो since we this is what we have done to cross check whether we have doing a right or wrong, and this is what, this way you should know the addition, ठीक है। इसकी एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। ध्यान से देखिए, देखिए हमको ये ऐड करना है। हम देख रहे हैं एल और एल 2 बार आया है, 50 प्लस 50 हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारी क्या मिस्टेक हो गई थी? 50 प्लस 50 ये 2 बार आ गया है, ये नाउ दिस बिकम 100, अंडरस्टूड, दिस बिकम 100 एंड वी हैव टू राइट व्हाट? सी, वी हैव टू राइट सी। देन ये हमारा x x x x ये 50 टाइम्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा? l। नाउ CL इज व्हाट? 100 प्लस 50 and now this 5 is 10 and this is 5, so this is our 165, understood।
165 को आप कैसे लिखेंगे? 165 को आप कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 60 प्लस 5, इसको और भी स्प्लिट कर सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 5, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा आपका X और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने किया उसमें मिस्टेक हुई थी, L और L जब हम ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 के लिए हमारे पास में डिफरेंट सिंबल है, दैट इज C। अंडरस्टूड? L प्लस L, 2 बार हम L नहीं लिखेंगे कभी भी, 2 बार L लिखेंगे मीन्स हमारा ऑलरेडी 100 हो गया है। ठीक है, और ये C हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ये जो 5 बार X है ये मिलके हमारा 50 हो गया, और 50 का सिंबल L। इसके बाद में 5 प्लस 5 10 हो गया, ये मिलके हो गया हमारा X, और 5 टाइम्स जो I है ये मिलके हमारा 5 हो गया। सो दिस इज आवर 165। तो आप देख रहे होंगे कि रोमन नंबर का जो एडिशन है, जो नॉर्मल हम एडिशन कर रहे हैं उससे डिफिकल्ट है। आप समझ पा रहे हैं कि जो हम रोमन नंबर से, अभी तो हम ये एक बहुत मैथ का जो सिंपलेस्ट ऑपरेशन होता है एडिशन, वो हम अप्लाई कर रहे हैं रोमन नंबर में। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम डिवीजन करेंगे, यू कैन सी हाउ डिफिकल्ट, यू कैन assume how difficult it become. And just addition of the two numbers, addition of the two number is very easy, as you have already learned that the addition of two number is very easy. This you can do very easily, even you can do multiplication also. अगर आपको यही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कितनी आसानी से कर लेंगे. Since you know the multiplication process, you can multiply. But if I ask you to multiply this Roman number with this, the process become very complicated. Understood? Since this multiplication of this process become very complicated, very you will see the picture in your next page, that is page number 60. You will see there is a daredevil contest, and what is shown in this picture, that there is a one room where you have to fight with a lion. Understood? And there is a one room where you have to do a multiplication. Understood? Where you have to do a multiplication number like this, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, जो आपकी बुक में नंबर दिया हुआ है, यू कैन सी नंबर क्या दिया हुआ है, C X X I. इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है M D C L, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लाइक ये नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उस तरीके से ये नंबर का मल्टीप्लाई करना है. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द पर्सन, द क्यू which belongs to the, which is going to the room where they have to fight with the lion, they are willingly in that line, means they want to go and fight with the lion, and they find it easier job than to calculate the multiplication of this number. Understood? Now you can see the complete line is behind the row in which the people are going, people are willing to fight with the lion, and there is nobody standing in the row where they have to simply multiply this number with this number. Understood? You can assume that how this process will become complicated when you do the division. Understood? So these are the shortcoming of the Roman numbers. Means addition is some way is doable, but doing subtraction of large numbers and multiplications and division is very difficult. This is what
they are trying to say. But what they have done, people are using Roman system made using the calculating tool abacus. ठीक है, abacus एक आप देखेंगे कि अबेकस कैसे यूज करते हैं, आपके इस बुक के नेक्स्ट पार्ट में है, उसके बारे में हम समझाएंगे। टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो अर्थमेटिक जो बाकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो हम अबेकस से कैसे करेंगे, वो हम जो आगे के टॉपिक है उसमें हम देखेंगे। बट इसका जो रोमन्स ने तरीका निकाला था वो था अबेकस में, ठीक है। We will see what it in later section. However, one specially trained people can use this tool for calculation. Means to how to use the abacus, you should be specially trained. ठीक है। While going through the number system discussed above, it should be understood that historically one system developed as an improvement over the previous system. इससे हमको ये समझ में आया कि जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम था, साउथ अफ्रीका का सिस्टम था, नंबर सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में जो के इंडिजीनियस लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, साउथ अमेरिका के इंडिजीनियस लोग यूज कर रहे थे, तो ये सब इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होते होते रोमन नंबर तक आए। द एक्चुअल स्टोरी हाउ ईच नंबर सिस्टम डेवलप्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन, सो वी विल नॉट ट्राई टू ट्रेस दिस। और एक्चुअल में एवोल्यूशन कैसा हो रहा था इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है हमारे पास में, कंक्रीट एविडेंस नहीं है। लाइक टुडेज वी हैव द रिटन एविडेंसेस एंड वीडियोज एंड इन द सॉफ्ट कॉपी वी हैव द whatever the discovery and invention and evolution is happening in contemporary world, we are getting in soft copies also in paper form, understood. But previous we don't have the evolution of the numbers in that format which is available for us to study, and it is very difficult to find out and trace that. इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोली है, इसको हम एक देखते हैं क्या बोला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर टू काउंट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू थिंक दे डू दिस। मतलब एक डिफरेंट आइलैंड पे लोग हैं, वो अपनी काउंटिंग करने के लिए कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल करते होंगे, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं उसको आप सोच सकते हो, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कंसीडर एन एक्सटेंशन ऑफ द गुमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड द 6 बाय काउंटिंग बाय टूज, ठीक है। इसके बाद हम इन्होंने और भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको जो है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम जो था उनका, ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस सिस्टम था गुमुलगल का, उससे हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हम इसको करते हैं। पहला नंबर हमको दिया हुआ है, ये रोमन नंबर्स में मिटा देता हूं। क्या दिया हुआ है, पहले तो मैं बताता हूं कि उसमें क्या, एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि क्या था। जो 1 था हमारा वो था उरापोन, ठीक है, और 2 क्या था हमारा उक्सार, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है हमको, पहला है आपका सी, उपसार प्लस अब ये इस कंप्लीट नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है दूसरे नंबर से। दूसरा नंबर क्या है हमारा, उपसार प्लस, और बेसिकली इन्होंने प्लस नहीं किया हुआ है, इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, अंडरस्टूड।
ये आपको एडिशन करना है, ठीक है। अगर आप इसको इसी फॉर्मेट में एडिशन करते हैं जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक उपसार बन जाएगा और ये इसी फॉर्मेट में आपका रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा से नहीं लिखा है, और ये आपका कंप्लीट एक टर्म हो जाएगा। और ये एक्चुअल में क्या होगा, 2 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 10 एंड 10 एंड 6, ये आपका 16 होगा। अंडरस्टूड। और अगर आप इसको वैसे भी करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको होल टर्म था, इसको आपको ऐड करना था। तो अगर आप इसको न्यूमरल्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 + 2 + 2 8 + 9, और ये कितना है, 2 + 2 + 2 + 6 + 1 7 एंड दैट इज योर 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एडिशन करना है। नाउ यू कैन सी कि ये एडिशन करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है, आपको कितनी बार लिखना पड़ रहा है, और कितनी बार लिखना पड़ रहा है, तब जाके you got a simple addition result of 16 only, and by just adding 7 + 9, how the process is easy, ठीक है। बट आपको सिंस ये आपकी बुक में दिया हुआ है तो आपको ये भी समझना है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है उपसार उपसार उपसार, ओके। नेक्स्ट आपका ये सब्ट्रैक्शन है और इसमें ये नहीं है, ये है, दिस इज योर नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड में क्या है, उपसार 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 रूपन माइनस उपसार उपसार उपसार। तो ये कैसे करेंगे आप, सी एक से ये उपसार से उपसार उपसार से उपसार माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा सिर्फ उपसार और पूरापन। इसको लिख देंगे UKSAR प्लस पूरापन, ये आपका आंसर है। और न्यूमरल्स में आप चेंज करेंगे तो ये क्या है, एक्चुअली में दिस इज 3, ठीक है। और वैसे हम करके देखते हैं तो क्या है, ये 9 8 + 1 9 माइनस ये क्या था हमारा 4 + 1 5, ठीक है। सॉरी, ये 6 है, ये हमारा उरापन नहीं है, ये उपसार है 6, एंड दैट इज आंसर इज 3। अगेन यू कैन सी दिस बिकम हाउ डिफिकल्ट, but and dealing with the numerals is very Indian numeral system is very easy, ठीक है। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, कि नाउ सी हाउ दिस विल डन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। किसके साथ दिया हुआ है, इसके साथ, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा ये, हम पहले वैसे चेक कर लेते हैं। व्हाट इज दिस नंबर 9 एंड व्हाट इज दिस नंबर 4, और रिजल्ट कितना आएगा 36, ठीक है। अब आपको 36 लिखना है इस मेथड से, 36 लिखना है इस मेथड से, तो किस तरीके से हो जाएगा वो, ये जो 18 टाइम्स जो है हमको 18 टाइम्स हमको उपसार 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 18 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा, विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। और ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसको इस और इसके बाद में डिवीजन भी दिया हुआ है। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, सी मतलब 18 टाइम्स हमारा उपसार कैसे आएगा,
जिस तरीके से हम नॉर्मली एडिशन करते हैं उस तरीके से हम इसको करके देखते हैं 18 टाइम्स हमारा कैसे आएगा। सी ये हमारा इसका मतलब क्या हो गया 4, इसका मतलब क्या हो गया 4, मीन्स वी हैव टू राइट दिस नंबर 4 टाइम्स। अंडरस्टूड? व्हेन वी राइट दिस नंबर 4 टाइम्स, जब हम इसको हम 4 बार लिख देंगे, सेम टर्म को हम 4 बार लिख देंगे तो कितना आ जाएगा। हमने उक्सार को 4 बार लिखा, ठीक है, इस उक्सार को 4 बार लिखा, कितना हो गया 8, इस उक्सार को 4 बार लिखा 12, और इस उक्सार को 4 बार लिखा 16, और इसको हमने 4 बार लिखा। जब उरापन उरापन मिलके एक उक्सार बन जाता है, और जब 4 बार लिखेंगे तो दूसरा उरापन और उरापन मिलके दूसरा उक्सार बन जाएगा, तो मतलब 2 हो गए। तो ये 16 + 2 18, इस तरीके से हमारा 18 टाइम्स उक्सार आएगा, और इसको लिखना कितना रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड द सेम वे दे हैव गिवन अस अ डिवीजन आल्सो। डिवीजन आल्सो उसमें क्या है दिया हुआ है, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स उक्सार है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको 8 टाइम्स करना पड़ेगा। ये आपका है 4th। ये सब हटाओ, उक्सार, फिर उक्सार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करोगे, क्या दिया हुआ है आपको, उक्सार प्लस उक्सार। अंडरस्टूड? इससे आपका डिवीजन दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ आपका, तो बेसिकली ये कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 16, और 16 डिवाइड बाई हमको कितना करना है 4, आंसर हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब ये डिवीजन कैसे होगा, ये डिवीजन को एक बार देखते हैं ध्यान से। डिवीजन कैसे होगा, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 टाइम्स लिखा हुआ है उससे हम ओके, यही जो 2 टर्म है ये हमको इस now say this is becoming very difficult. I mean I'll come to this in the next class, how we will divide this, okay, how we will divide this Australian Gumulegal system from one how we will do division on this, I'll let you know in the next class. Understood? Multiplication we have seen, we can write that number of times, and then we can subtract what we want, we can add, see, and now in this we have to do some subtraction that we will see in the next class. क्लास स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रोमन नंबर सिस्टम में किस तरीके से न्यूमरल्स हैं, और हमने उनका एडिशन देखा, ठीक है, और उसका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमने देखा कि हम एक दूसरा अबेकस सिस्टम को देखेंगे, और एक्चुअल कैसे सब्ट्रैक्शन आपने एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आपने देखा कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम था उसके हमने कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखे। डिवीजन को हम कल की क्लास में देखेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है
द आइडिया ऑफ अ बेस, मतलब बेस हम कैसे लेते हैं। तो what do you understand by base and what is the idea of base, that we will see in tomorrow's class. एंड बेस का मैं आपको जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम जो यूज हो रहा है उसमें हमारा बेस कितना है, हमारा बेस 10 है, ठीक है। तो किसी बेस को लेके हम कैसे काउंटिंग करते हैं इसको हम समझेंगे कल। उससे पहले हम डिवीजन समझेंगे और जो ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस पीपल का है वो समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।